ऑनलाइन की इस दुनिया में आपका बच्चा कितना सुरक्षित है? सवाल गंभीर है और जवाब आपको ही तलाशने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बच्चा जन्म लिया नहीं कि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। उम्र बढ़ता गया, उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई, उसके दायरे में पूरी दुनिया आ गई। क्या वाकई हमारा कोई कंट्रोल है? क्या हमने कोई पेरेंटल कंट्रोल उस पर लगा रखा है? क्या हम कोई मॉनिटरिंग करते हैं? बच्चा क्या देख रहा है, इसकी जानकारी क्या हमें है? बाज़ार में बहुत सारे जगह जगह पे इनबिल्ट और जगह जगह तरीके ऐसे हैं जहाँ पे आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं। इससे अलग भी एक बात होती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करें, उसको समझाएं, उसके लिए कौन सी वेबसाइट ठीक है, ये भी अपनी जगह पे है। लेकिन आपके पास ऐसे विकल्प भी हैं। अब आप सोचिए कि उंगलियों पर पूरी दुनिया बच्चे के सामने में है। क्या कहेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर? क्या कहेंगे अपने स्मार्ट टीवी को लेकर जहाँ पे एक्सेस में तमाम चीज़ें हैं? क्या कहेंगे अपने स्मार्टफोन को लेकर जहाँ पे कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, बच्चे के हाथ में वो क्या देख रहा है आपको नहीं पता है? तो आप सोचिए कि कम उम्र में ही ऐसी चीज़ें जो बच्चे देख रहे हैं और उनके समझ पर एक गहरा असर उसका पड़ रहा है। हमें ये तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, डिवाइस कैसे सेफ़ हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्मार्टफ़ोन हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो। हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा और सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या वाक़ई इसका ख़तरा है? जो ऑनलाइन सेफ्टी की बात कही जाती है, क्या हमें उस पे पेरेंटल कंट्रोल लगाना चाहिए? ये बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि एक बड़ी आबादी के हाथ में और हमारे यंग जनरेशन के हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जहाँ पे पूरी दुनिया है। कंटेंट क्या देखा जा रहा है, हमें शायद इसकी खबर नहीं। एक स्टडी हुई, यहाँ पर दरअसल एक सर्वे किया गया अमेरिका में। अमेरिका का सर्वे है, लेकिन आपको इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको अगर जोड़ कर देखेंगे तो समझ को एक नया आयाम भी मिल सकता है और समझदारी भी बढ़ सकती है। द फैमिली ऑनलाइन सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया फरवरी और मार्च के महीने में, जहां 1000 बच्चे लिए गए जो 10 से 17 साल के थे और 1000 उन पेरेंट्स को शामिल किया गया जिनके ये बच्चे थे। उनसे कुछ सवाल किए गए, ऑनलाइन सवाल किए गए और उसके आधार पर यह नतीजा निकला कि पेरेंटल कंट्रोल्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी आर अंडर यूटिलाइज्ड, न्यू स्टडी फाइंड्स। मतलब जो आपके पास विकल्प है उस विकल्प को लेकर हम गंभीर नहीं हैं, क्योंकि शायद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कंटेंट किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जो चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं या आपके पास परोसी जा रही है, क्या वो तमाम कंटेंट आपके बच्चे के लिए उपयोगी है? अगर उस बच्चे के हाथ पे स्मार्टफोन है या स्मार्ट टीवी है जहाँ पे तमाम वो एक्सेस उसके पास मौजूद है, तो किस तरीके से वो उनके मानसिक स्तर पे असर डाल रहा है, वो थोड़ा सा सोच कर देखिएगा। यहाँ पर यह बात भी गौर करने लायक है कि किस तरीके से इस सर्वे में बताया गया कि टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, गेम कंसोल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवी हो, जहाँ पे आपके पास विकल्प तो मौजूद हैं लेकिन उस विकल्प का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब आप बार बार ये कहेंगे कि पेरेंटल कंट्रोल की बात करें, क्यों ज़रूरी है भला? आपका बच्चा एक्सपोज हो रहा है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट से, साइबर बुलिंग से, ऑनलाइन प्रेडेटर से, स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो रहा है। तो ऑनलाइन बिहेवियर को समझने के लिए एक मॉनिटरिंग तो ज़रूरी है, लेकिन अगर हम समझदार हैं तो हम ये समझ के भी रखेंगे कि पेरेंटल कंट्रोल जैसी चीज़ें हैं जो आप अपने डिवाइस पे लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया इस स्टडी में जो फैमिली ऑनलाइन सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने किया, उसमें कहा कि टैबलेट को लेकर 51% पेरेंट्स ने कहा कि वो पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन पे ये गिर कर आ जाता है 47%, गेम कंसोल पे 35%, डेस्कटॉप पे 43%, लैपटॉप पे 38%, स्मार्ट टीवी पे 35%। ये परसेंटेज वो है जहाँ पे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल
ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के जो ऐप मौजूद हैं उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू मैंने किया था, जो एनसीपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष थे प्रियंका कानूनगो, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने भी इस खतरे को माना था और ये भी कहा था कि एनसीपीसीआर सीधे तौर पे सरकार से ये बात कर रही है कि किस तरीके से पेरेंट्स ट्रैक कर सकते हैं बच्चों की एक्टिविटी को, उस पर भी बातचीत चल रही है। प्रियंका कानूनगो ने ये बात भी कही थी, ये भारत के पर्सपेक्ट में, भारत के में रह रहे लोगों के लिए मुफीद होगा समझना कि अगर कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बात करे जो बच्चों के अधिकारों को लेकर वकालत करती है जो संस्था, उसके अध्यक्ष ने उस वक्त का ये बात कही थी कि पेरेंट्स वो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने स्मार्टफोन से हटा दें जो बच्चों के साथ नहीं देख सकते। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक कंटेंट वो है जो बच्चे देख सकते हैं, एक कंटेंट वो है जो एडल्ट देख सकते हैं, और हमने ये खुली छूट दे रखी कि बच्चे क्या देख रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब पेरेंटल कंट्रोल की अगर बात करें तो इसकी कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए डिवाइस लेवल कंट्रोल्स है। कई तरह के स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर में पेरेंटल कंट्रोल की सुविधा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप और प्लेटफॉर्म कंट्रोल्स की तरह भी चीज़ें आपके पास मौजूद है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे है तो किड्स ऐप है, रेस्ट्रिक्टेड मोड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एज रेस्ट्रिक्शन है, पिन लॉक लगा सकते हैं। राउटर लेवल कंट्रोल की भी बात होती है यहाँ पे, जो वाईफाई आपको, जिससे वाईफाई बच्चों को या घर में दिया जा रहा है, उस पर ये बात होती है कि उसमें भी पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल हो सकता है। ये थोड़ा तलाशिए कि कैसे मुमकिन है। और साथ में ये भी कर सकते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा माना जाता है कि बच्चों से उस तरीके का संवाद हो, बातचीत हो। एज अप्रोप्रिएट रूल्स बनाए जाए घर में, स्क्रीन टाइम सेट किया जाए, उसके लिमिट्स को सेट किया जाए। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में मोबाइल तो एक तरीके से खिलौना हो गया जब बच्चों के हाथ में जन्म के साथ ही मानिए कि उसका अधिकार है, या पेरेंट्स अपने समय का यूटिलाइज, पता नहीं किस तरीके का यूटिलाइज करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, और वो धीरे धीरे आदत में शामिल होता चला जाता है। और एक उम्र के बाद जब वो बच्चे देखने लगते हैं तो हम शायद उस तरीके से गौर नहीं करते कि वो देख क्या रहे हैं। तो ये चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन मुझे लगा इस चर्चे को इस बहाने उठाया जा सकता है जब कोई स्टडी हुई है, कोई सर्वे हुआ है, और इस पर बताया गया है कि जो पेरेंटल कंट्रोल अवेलेबल हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उसका उपयोग उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो आप ये पहले समझिए कि किस तरीके से कंटेंट जो है वो मौजूद है एक छोटे से डिवाइस पर, और क्या वो तमाम कंटेंट बच्चों के लिए उपयोगी है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पास ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं जिसके लिए एम्स नई दिल्ली को एक सेपरेट क्लिनिक चलाना पड़ रहा है, बिहेवियरल एंड मोबाइल एडिक्शन क्लिनिक। वो इसी के शिकार होते हैं, या तो देखने की आदत ज़्यादा है, या कई चीज़ों के शिकार हो जाते हैं ऑनलाइन, और तब वो वहाँ पर जब आदत में शामिल हो जाता है तब माता पिता उनको लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। ये वीडियो भी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, चाहे तो आप देख सकते हैं, जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आज के दौर में अगर आप पेरेंटिंग को लेकर बहुत गंभीर हैं, बच्चों की परवरिश को लेकर बहुत गंभीर हैं, नर्चरिंग अच्छा करना चाहते हैं, गुड पेरेंटिंग को लेकर कंटेंट तलाश रहे हो, तो इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए कि घर में जो आपके पास डिवाइस है जो बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस दे रहा है, उस पर आप कैसे निगरानी करते हैं। एक वक्त में ये भी बताया गया कि एक साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि डेस्कटॉप वो प्रेफर कर रहे थे, और वो उस जगह रखने की बात कर रहे थे जहाँ पे घर के तमाम बड़े बुजुर्गों का आना जाना हो, किसी बंद कमरे में नहीं हो। तो ये मॉनिटरिंग की बात हो गई। बच्चे का भरोसा आप बातचीत करके भी जीत सकते हैं। मॉनिटरिंग भी करिए, सर्विलांस भी रखिए, और साथ में जो बाज़ार में मौजूद पेरेंटल ऐप्स हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए और उसको रखना चाहिए। क्योंकि जब आप नज़र दौड़ा के थोड़ा सा देखिए, आपके पास अगर शॉर्ट्स देख रहे हों, किस किस तरीके की चीज़ें आपके पास अचानक आ जाती हैं। जब आप OTT प्लेटफॉर्म पे हो तो कितनी वल्गैरिटी, न्यूडिटी आपको वहाँ पर दिखती है। तो जब हम डिवाइस थमा रहे हों तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो, ये ज़रूरी है। क्योंकि
जिस यंग जनरेशन को लेके, जिस नेक्स्ट जेन को लेके, जिस अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत गंभीर हैं, कहीं वो गंभीरता इधर छूट तो नहीं रही है इस डिवाइस में। तो इस पे एक बार सोचिएगा ज़रूर, और क्या कुछ कर सकते हैं उसकी संभावनाएं भी तलाशिएगा ज़रूर। क्योंकि जब बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं और उनके पास इतने सारे कंटेंट हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी निगरानी हो, हमारा कंट्रोल उस पर हो, और एज के हिसाब से उस कंटेंट को वो कंज्यूम करें। जाते जाते आप तमाम दर्शकों से, क्रिप्टोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पर आने वाले लोगों से ये गुजारिश कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो बाकी पुराने वीडियो हैं उसको भी जाकर ज़रूर देखें। आपको बहुत सारे वीडियो अपने मायने मतलब के दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।